आत्मवंदन साई स्पिरिचुअल में आध्यात्मिकता की कक्षा में आपका स्वागत है। स्वयं के बारे में जानना ही आत्मज्ञान है, लेकिन हम में से कोई 1% लोग भी स्वयं को नहीं जान पाते हैं। जो हम नहीं हैं वो सब तो हम जान लेते हैं, लेकिन जो हम हैं वह नहीं जान पाते हैं। जो नहीं है उसी के आधार पर हम जान पाते हैं। ये कैसे? जैसे हमने जान लिया कि अभी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो अभी ठंड नहीं है। उसी प्रकार जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती, स्वस्थ हुआ जा सकता है। स्वास्थ्य की परिभाषा देने के लिए हमें रोगों को लाना ही पड़ेगा कि वो शरीर जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, जब सारे रोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा और जो शेष बचेगा वो ही स्वास्थ्य है। इसी तरह आत्मज्ञान के लिए हम कह देते हैं स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने आप को कभी जान ही नहीं पाते हैं। बिना तत्व के हम कैसे किसी को जान सकते हैं? जैसे कोई किताब है, वो कागज़ तत्व से बनी है, तब उसका रंग, मोटाई, चौड़ाई सब बता सकते हैं। जैसे ही तत्व सामने आता है, हम उसके गुणों का पता करने लगते हैं और हमें पता चल जाता है। लेकिन जो मैं स्वयं हूँ उसको हम इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उसका कोई तत्व दिखाई नहीं देता है ना। हम उसका ना तो रूप जानते हैं, ना रंग, ना आकार, ना लंबाई, ना चौड़ाई। वो निर्गुण है, निराकार है, कालातीत है। इसी तरह के सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं क्योंकि उसमें तत्व नहीं है। फिर भी हम समझने के लिए कह देते हैं कि अनुभवकर्ता का तत्व शून्यता है। शून्यता यानी खालीपन। शून्यता का अर्थ होता है कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? इसका अगर हम उत्तर ढूंढने जाएं तो शब्दों में नहीं बता सकते। अपना अनुभव हम किसी को नहीं बता सकते हैं। फिर कैसे बता सकते हैं? हम बस यूं ही बता सकते हैं कि अभी गर्मी है तो इसका अर्थ है कि अभी ठंड नहीं है। जो प्रकट है, जो भी अनुभव है और सत्य है, तो इस अनुभव को कोई अनुभव करने वाला भी है। इसीलिए ही तो कहा जाता है अनुभवकर्ता स्वयं को बनना पड़ता है। किसी और का अनुभव हमारा अनुभव नहीं बन सकता, लेकिन बताया नहीं जा सकता है। अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। अनुभवकर्ता हर जगह मौजूद है, चाहे स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था है या ध्यान अवस्था है। तो फिर आत्मज्ञान क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप को जानना, ये आत्मज्ञान है। क्या क्या मैं नहीं हूँ, ये जानना आत्मज्ञान है। ये और भी अच्छी लाइन है। अब मैं आपके साथ एक प्रयोग, एक सवाल करती हूँ। अगर हम 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं और हमारी आने जाने की टिकट पहले से ही बुक है, कन्फर्म है, और ठहरने की जगह भी बुकिंग की हुई है कि आपको कहाँ ठहरना है, अब आप क्या करेंगे? आप अपना बैग पैक करेंगे और टिकट आपके पास है, ऑलरेडी बुक है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप घूमने जा रहे हैं।
मान लीजिए आप वृंदावन जा रहे हैं। अब आप जब वृंदावन पहुंच गए हो तो आप वहाँ जाकर क्या क्या करना चाहेंगे? जैसे वृंदावन गए हैं तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन, फिर महाराज श्री की कथा चल रही है तो वो सुनेंगे, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। और अगर हम आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो कृष्ण तत्व की चेतना से जुड़कर गिरिराज जी की तलहटी में ध्यान करना चाहेंगे और पूरे समय का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे, है ना। और जब आप जिस उद्देश्य से वहाँ गए हैं उसको पूरा करना चाहेंगे ना, या फिर वहाँ जाकर सिर्फ होटल, आश्रम या धर्मशाला के रूम में बैठकर यूं ही अपने 2 दिन खत्म कर देंगे। आप वृंदावन घूमने आए हैं, पूरा वृंदावन आपको घूमना चाहिए, या फिर आप उसी होटल के रूम में बैठकर होटल के रूम की सफाई करेंगे, ऐसा करना चाहेंगे? आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना। या फिर आप वहाँ के होटल की व्यवस्था देखने लगेंगे। आपको सिर्फ अपने उद्देश्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है और उन 2 दिनों में जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं देखना और महसूस करना चाहेंगे। उसके बाद अब आप बताइए, उसके बाद जब हमारे 2 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या आपको दुख होगा हम घर क्यों जा रहे हैं? नहीं होगा ना, क्योंकि हम हमारे घर जा रहे हैं। अब आप बताइए, अब वापस जब घर जा रहे हैं तो वापस बैग पैक तो करना ही होगा। तो क्या हम होटल का सारा सामान भी पैक कर लेंगे? टीवी, फ्रिज, चादर, अलमारी? नहीं ना। क्या उनको छोड़ने का दुख होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, उसमें हमारा मोह नहीं है। और क्या हम वहाँ वृंदावन में जाकर दूसरे लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा करेंगे? नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ 2 दिन के लिए गए हैं, प्यार से रहेंगे। तो मैंने आपसे ये क्यों पूछा है? ये इसलिए पूछा है, इस जन्म में भी आपका और हमारे आने का और जाने का टिकट कन्फर्म है। आए हैं तो जाना भी निश्चित है, अपने घर लौटकर जाना है। आए तो क्या इस संसार में कोई भी चीज़ आपकी है? नहीं है। जिस तरह हम होटल से कोई भी चीज़ पैक करके नहीं लाएंगे, क्योंकि वो हमारी नहीं है, उसमें हमारा मोह नहीं है। फिर इस जीवन में 2 दिन के जीवन में किसी और से मोह क्यों है? जब आत्मज्ञान हो जाता है तो पीछे मोह नहीं बच सकता, बचता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम। इस संसार में किसी से भी मोह नहीं होना चाहिए। आप वृंदावन गए, आपने वहाँ कई लोगों से मिले, आपको उनसे मोह हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको याद है वो चीज़, वो लोग आपके नहीं हैं। सबसे मेन कारण आपको याद है, आपको 2 दिन बाद अपने घर लौट जाना है। दूसरा यह भी पता है 2 दिन के लिए आए हैं, फालतू समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है पूरा का पूरा उस जगह का आनंद लिया जाए। इसी तरह मेरे दोस्तों, ये जीवन
2 दिन का है, वापस हम सभी को अपने घर लौट जाना है और साथ कुछ भी नहीं ले जाना है। तो फिर कैसा दुख, कैसा मोह, क्यों किसी से ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा? सभी से प्रेम से व्यवहार करें। फिर क्यों इतना मोह इस जीवन में? डेथ इज नॉट एंड, एक अंत, एक शुरुआत। हम फिर नई जगह जन्म लेंगे, वहाँ फिर सभी रिश्ते नए होंगे, यहाँ की याद भी नहीं होगी। इसलिए आप अगर सांसारिक रिश्तों में मोह और भय से रह रहे हैं तो फिर आप भूल रहे हैं, आप भूल गए हैं कि वृंदावन से 2 दिन बाद वापस घर जाना है। यहाँ इस जीवन में अगर किसी भी चीज़ से मोह है तो आपने इनको, होटल की चीज़ों को स्वयं का समझ लिया होगा, लेकिन ना तो होटल में कुछ अपना था और ना ही इस संसार में कुछ अपना है। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। घर जाना, भूल जाना ही कष्ट का कारण है और हम सभी भूल चुके हैं कि हमें वापस अपने घर लौट जाना है। हमें अपने घर की याद नहीं है, हमें अपने घर को याद करना है और याद रखना है। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला।